एक गांव में एक भैया रहते थे। एक भैया रहते थे और वे कैसे रहते थे, हमारे विपिन की तरह। ये जो हमारे विपिन भैया हैं, विपिन भैया की तरह विपिन एक भैया थे। तुमको बड़ सही में अब हम का कह दे तुम सेकेंड हैंड खोपड़ी, हमें का लेना देना। अब तो तुम्हारे पीछे वाले कह रहे तुम पढ़े ना, थोड़े पढ़े। एक बीघा, एक गांव में भैया थे, समझदार थे, होशियार थे, लेकिन होशियारी लगे काहे में ढोंगी पाखंडी थे। अब जैसे ही वो बाहर रहते थे, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, तो ऐसे ही शहर से अब वो अपने जब गांव में आए तो उन्होंने कहा कि देखो हमने मकान भी बढ़िया बनवा लिया, मकान बढ़िया बन गया, ये 2 मंजिल मकान बनवा लिया, घर में सारी सुख सुविधा उपलब्ध हो गई। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब खेत में पानी लगने को होता तो खेत में पानी लगने के लिए लोग हमें समय से पानी नहीं देते। तो खेत में क्या करें कि खेत में हम मोटर लगवा लेते हैं। क्या लगवाते हो खेत में? ये इंजन मोटर क्या होता है, समर, कुछ भी कह लीजिए। तो कहा कि पानी के लिए ये जो खेतों में जो फसल खराब हो जाती, पानी समय से नहीं मिलता, फसल खराब हो जाएगी। तो एक काम करते हैं कि खेत के पास में एक मोटर लगवा देते हैं पानी वाली। प्रिय धर्म बंधुओं, वो भैया जो हैं कहा कि हम अपने खेत पे मोटर लगवाएंगे, लेकिन मोटर कैसे लगवाएं? जब भी बच्चे पैदा हो तब वो उन्हीं से पूछ लें। किन से? बच्चे पैदा हो तो उनसे पूछ लें, कभी कोई कार्यक्रम शादी हो तो उनसे पूछ लें, कोई मरे तब भी पूछ लें। अब उसके बाद में जैसे ही मोटर का नंबर आया कि खेत में मोटर लगवाएं, तो वो भैया अपनी पत्नी से कहने लगे कि सुनो फलाने की मम्मी, कहो क्या बात है। और वो जो लेडीज रहे, उनकी जो पत्नी रहे, वो रहे बुद्धिस्ट, समझदार। और यहाँ पर तमाम हमारी माताएं बहनें ऐसी होंगी जो अपने अपने पति को डायरेक्शन जो देती होंगी ना, वो बहुत अच्छा डायरेक्शन देती होंगी, अच्छी बात बताती होगी। और कुछ तो ऐसी है कि कुछ तो लड़ाई झगड़ा और करवा देती पति से। कहा कि पानी सही कहाँ निकलेगा, किस जगह निकलेगा, ये हमें पता नहीं है। भोले लोगों, उन भैया ने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो कि खेत में जो मोटर लगेगी पानी सही कहाँ निकलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी के लिए कोई बोरिंग होती है, कहीं कुछ होता, नल लगता है या कुछ लगता, तो पानी कहीं कहीं सही नहीं निकलता है पानी। तो कहा कि पानी सही कैसे निकले? तो कई एक काम करते हैं, फलाने की मम्मी, हम पंडित जी से पूछ के आते हैं कि हमारे खेत में जो 10 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत में किस जगह पानी सही निकलेगा। पानी आपके यहाँ कितने नीचे निकलता है, कितने फीट पे? 100 फीट, 150 फीट वैसा ही होगा अपने यहाँ, 80 फीट, 100 फीट, जो भी मान लीजिए। तो अब पानी पूछने के लिए कैसे जाएं? पत्नी ने कह दिया ठीक है, वैसे ना जाओ तो सही रहेगा। पत्नी की बहस होती है पति से, जरा ध्यान से सुनो अच्छे से। एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ। एक भैया थे, पढ़े लिखे तो थे लेकिन ढोंगी थे, बिना पंडित जी के काम आगे करते ही नहीं थे। अब जैसे ही मोटर लगने का नंबर आया, उन्होंने पत्नी से कहा कि एक काम करो कि हम पंडित जी से ये पूछ लेते हैं कि पानी सही जगह कहाँ निकलेगा, हम वो पंडित जी से पूछ ले, उसके बाद में बोरिंग करा लेंगे। पत्नी रोकती है, पत्नी कहती है कि स्वामी उन्हें क्या पता कि बोरिंग कहाँ होनी है, पानी सही कहाँ निकलेगा, पंडित जी को क्या पता। भाई जैसे हम इंसान वैसे वो इंसान, लेकिन ये है कि हम किसी को उल्लू नहीं बनाते और वो दूसरों को। अब वो मना करती है पत्नी, लेकिन वो नहीं माने भैया। अब वो भैया पंडित जी के पास पहुंचे। अब कहा कि कैसे आए, बताओ क्या सेवा करी जाए। अब का सेवा तो कुछ नहीं, पंडित जी हमारे खेत में मोटर लगने, समर लगने, तो बताओ कि आप मेरे साथ में चलो, पानी कहाँ सही निकलेगा। कहा एक काम करो जजमान, आज तो हम नहीं आएंगे, लेकिन हम कल आ जाएंगे बिना पूछे बताए, अपने रब्बा लेके, साइकिल लेके। कहा ठीक है। अब पत्नी ने कहा कि मेरे पति एक तो मानते तो है ही नहीं। हमने कहा कि पंडित जी को कुछ आता नहीं, लेकिन हमारे पति मान नहीं रहे, अपनी तान रहे। तो
एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बढ़िया काम करेंगे। पहले पंडित जी के लिए खीर बनाते हैं बढ़िया सी, और उसके बाद में खेत में लेके जाएंगे, तब हम मोटर के लिए पानी पूछेंगे कि कहाँ पानी सही निकलेगा। अब उनकी पत्नी ने काजू बादाम बढ़िया सब कुछ डाल के क्या बनाई, खीर बनाई, बढ़िया सी खीर, लेकिन वहां में चीनी नहीं डाली। कहाँ नहीं डाली? काजू बादाम किशमिश सब कुछ डाल दिया, बढ़िया चावल की खीर बनाई, लेकिन उन्होंने उसमें चीनी नहीं डाली। चीनी नहीं डाली। और जैसे ही कल का दिन हुआ, पंडित जी आए, पंडित जी से कहा पाँव लागे फलाने, बैठ जाओ। वो बैठ गए। अब सोचने लगे अरे जजमान पानी आनी होए तो पिलाए दो, कुछ होए तो कोई चीज खिलाओ। तो उन्होंने कहा भाई पंडित जी चिंता ना करो, हमने आपके लिए पहले से ही बढ़िया खीर बनाई है। अब उनकी और मतलब आएगा पानी का, ठीक है जजमान, तो खीर तो चल जाएगी, खीर तो चल जाएगी का, ठीक है। अब उनकी पत्नी ने क्या किया, जरा ध्यान देना आप लोग। उनकी पत्नी ने क्या किया कि एक बेला लिया, बेला जानते हो, कई घरों में बेला होता है, बढ़िया सा बेला। अब उन्होंने बेला लिया और बेला में पता क्या किया, उन्होंने बेला के नीचे डाल दी चम्मच भर के चीनी। उन्होंने बेला में पहले तो डाल दी चम्मच भर के चीनी, और उसके ऊपर से परोस दी खीर। अब बढ़िया गरम गरम खीर लेके और पानी लेके, और जैसे ही पंडित जी के पास में गई, कहा पंडित जी ये लो। अब पंडित जी गरम गरम जो भी है सो सब मार भगत जाए। अब जैसे ही उन्होंने खाना शुरू की, कहने लगे यार खीर है तो बढ़िया, खीर तो बढ़िया है, लेकिन जजमान तुम जब मैं कछु भूल गए। कब भूल गए? का नहीं डाली थी चीनी। का जजमान है तो बढ़िया, लेकिन इसमें चीनी नहीं है। पत्नी वहीं पास में ही बैठ गई पंडित जी के, और वो कहने लगी अरे पंडित जी और खाओ एक चम्मच और अंदर से मारो, हमने चीनी इसी में डाली है, और बेला से बाहर तो होगी नहीं चीनी। और बेला कितना बड़ा, बेला इतना बड़ा। अब कहा और इसमें देखो पंडित जी, और इसमें चीनी डली है। पागल बनाते हो तुम, पागल क्यों बनाते हो? जब तुम्हारे घर पे चीनी नहीं थी तो भला तुमने जब क्यों बनाया? एक बार खाओ चम्मच से, एक बार खाओ, इसमें चीनी है। उन्होंने एक चम्मच फिर मारी, 2 चम्मच मारी, 3 चम्मच मारी, लेकिन उनकी चम्मच की खीर में चीनी नहीं आई। कहने लगे यार तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे घर पे चीनी नहीं डाली गई खीर में, तुम भूल गए हो। उनकी पत्नी कहने लगी एक बात बताए, पहले तो जे हमें बेला दो। बेला ले लिया खीर का, और पता क्या बोली, कहने लगी पंडित जी तुम ये धोबी धानुक जाटम मैटर साग के मोर कुशबा सहनी अहिर गडरिया कुर्मी काची लोहार पारसी नट कंजर तेली तमोरी यादव पाल कुमार कठेरिया हमारी ये भोले भाले समाज को उल्लू बनाते हो। कहाँ 100 फीट नीचे पानी निकलता है और तुम 100 फीट नीचे का पानी बता देते हो, और तुमने 1 इंच नीचे भला 1 इंच नीचे क्या नहीं बता पाई? भला तुमने 1 इंच नीचे चीनी नहीं बता पाई, तो क्या तुम 100 फीट नीचे का पानी बता दोगे? पंडित जी इसके मतलब तुम तुक्का में तो कल हाँ के रात। अब वो सोचने लगे है हमें जलगत के जाको सब में कहना डाले। अब वो कहने लगे देखो तुम्हारी खीर में मीठी आती है, मैं चीनी वीनी सब मिल गई, और तुम टेंशन ना लियो, दूसरे से कहीं कहने की जरूरत ना है, ना तो नरक में जाइए। हाँ अब यहाँ ये चीज मैंने बता दी। अब आप हमें ये बताइए कि ये बात सही है या नहीं? जो बंदा 1 इंच नीचे चीनी ना बता पाए तो वो भला आपके भविष्य के बारे में कैसे बता सकता है? वो नहीं बता पाएगा।